हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, दिन है संडे का, टाइम हो रहा है लगभग 2 या ढाई के आसपास। और लंच वगैरह करने के बाद यहाँ पर हम लोग हो रहे हैं रेडी। तो हम लोग जा रहे हैं आज नुमाइश देखने। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इटावा में जो है नुमाइश लगी है, काफ़ी बढ़िया लगती है। तो छुट्टी थी, हस्बैंड भी घर पर ही थे और सब लोग घर पर ही थे, तो बस सोचा चलिए आज नुमाइश चलते हैं। बट ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, सच में बहुत ज़्यादा। एक मन कर रहा था कि चलते हैं, दूसरा कर रहा था कि नहीं चलते हैं। बट वही है ना कि फिर संडे का ही दिन मिलता है और सर्दी तो अब ऐसी ही रहने वाली है। तो फिर सोचा चलिए चलते ही हैं, अच्छे से कपड़े वगैरह पहन कर चलेंगे और चलते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या है। कुछ चीज़ें भी थी जो मुझे ज़रूरी थी लाना, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने प्लान बनाया। तो अभी को मैंने रेडी किया, बाबू पहले ही रेडी हो चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने भी जो है अपना ये कोट वगैरह डाला, सर्दी के हिसाब से स्टॉल लिया और बस अपने कानों को ढक लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। बिल्कुल भी जो है आज धूप के नामो निशान नहीं थे। एकदम होती है ना चुभने वाली सी ठंड, उस टाइप की जो है ठंड थी। कोहरा नहीं था सुबह से, बट ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो बस यहाँ पर मैंने ताला लगाया और हम लोग निकल आए बाइक से, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो फोर व्हीलर के लिए ना दिक्कत हो जाती है भीड़ भाड़ में निकालने के लिए और पार्किंग के लिए। तो इस वजह से बाइक से ही इजी रहता है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं नुमाइश के जो है गेट पर। हस्बैंड गए थे, जो बाइक है उसको पार्किंग में लगाने के लिए, हस्बैंड आ गए, उसके बाद हम लोग चल दिए हैं अंदर। तो इस तरह के 2 गेट हैं, दोनों में से किसी में भी आप चले जाइए। और बस आते ही जो है अंदर अभी को दिख गई थी एक जो है टॉयज़ की शॉप। तो उसका तो बस यही है, आते ही वो रुक गया उस पे अपने आप ही। तो उसको लेनी थी यहाँ पर गाड़ी और वो अपना पसंद करने लगा था। और यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा जो है दुकानें होती हैं टॉयज़ की, और इतने अच्छे अच्छे उन पर टॉयज़ होते हैं ना, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लें क्या नहीं। तो काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद फाइनली उसे 2 छोटी छोटी जो गाड़ियाँ थी वो पसंद आ गई थी। पसंद क्या, पसंद तो उसे एक रिमोट वाली जो गाड़ी थी वो आई थी 350 रुपये की। बट इतना महंगा बच्चे के लिए लेना ठीक नहीं होता है, क्योंकि अभी का क्या है ना कि बस घर पहुंचेगा 1-2 घंटा मुश्किल से होगा कि वो बस उनको ख़राब कर देता है किसी न किसी तरह। तो कोशिश यही रहती है कि बच्चे को रुलाएं भी ना और उसको जो है सस्ता मद्दा सा कुछ दिला दें। तो बस वही उसको बातों में उलझाकर उससे छोटी छोटी सी गाड़ियाँ दिला दी थी। उसके बाद बाबू के लिए शूज़ लेने थे, तो उसके लिए हमने शूज़ पसंद किए, क्योंकि बहुत सर्दी है और उसके जो पुराने जो भी शूज़ हैं ना सब छोटे हो गए हैं। तो इस वजह से उसके लिए शूज़ लिए। फिर यहाँ पर स्लीपर देख रहे थे अभी के लिए। तो इस टाइप की जो है उस पर स्लीपर नहीं है जो पानी वगैरह में थोड़ा सा जो है काम आ सके। तो बस यहाँ पर उसके लिए ये जो स्लीपर थे वो देखे। तो ये वाला जो कलर था ये उसके परफेक्ट साइज़ आया था, तो इसी में हम देख रहे थे कि कोई दूसरा जो है कलर मिल जाए। बट इस साइज़ का फिर कोई दूसरा कलर नहीं मिला, तो हमको फिर यही वाला जो कलर है वो लेना पड़ा। बाकी और कलर थे प्यारे प्यारे से, सोच रहे थे मिल जाए बट नहीं मिला। तो फाइनली वही हमने ले ली। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पर मैं एक बाल्टी देख रही थी छोटी सी, बट वो मुझे नहीं मिली। तो उसके बाद हम आगे बढ़ गए। और सच कहूँ ना, इतनी ज़्यादा आज भीड़ थी ना, क्योंकि संडे का दिन था, तो संडे को सभी लोग आते हैं। इतनी ठंड के बावजूद जैसे हम लोग निकल आए ऐसे सभी लोग आए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा खुला हुआ लग रहा था ना, बस वहीं वहीं मैंने वीडियो शूट की, कि कहीं फ़ोन वगैरह कोई भीड़ भाड़ में छीन ना ले या कहीं गिर ना जाए, उस डर से जो है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम भीड़ लग रही थी, जहाँ पे लोग कम थे, सिर्फ वहीं वहीं मैंने शूट किया। वरना नुमाइश तो बहुत बड़ी थी, बहुत सारा सामान आया हुआ था, काफ़ी अच्छा अच्छा। बट भीड़ की वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो बस थोड़ा आगे बढ़े और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर अचार दिख गया अचार लेने के लिए। और यहाँ जहाँ पर अचार था ना, उस जगह इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मतलब जहाँ हमने एंट्री की, ये प्रदर्शनी वाला गेट है, वहाँ पर ये अचार लगता है। तो गेट पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि काफ़ी टाइम तक हम लोग भीड़ में फंसे रहे। उसके बाद आकर यहाँ थोड़ी सी
राहत मिली, थोड़ा खुला खुला मिला। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 तरह के अचार लिए और आंवला का मुरब्बा लिया, और हस्बैंड यहाँ पर थोड़ी सी बार्गेनिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा जो है उसने कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर ये जो बैग था काफ़ी सामान हो गया था इसमें, तो बस वही हस्बैंड इसको ठीक से सेट कर रहे थे। अचार जो था उसको नीचे रख रहे थे, बाकी का सामान ऊपर रख रहे थे। तो ये देखिए पूरा थैला भर के जो है आज मेरी शॉपिंग हो गई है नुमाइश से। और यहाँ पर अभी को दिख गई थी आइसक्रीम, तो वो आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा था, तो वही मैं उसको समझा रही थी कि इतनी सर्दी में उसको आइसक्रीम खानी है। और बस उसके बाद फिर हम लोग बढ़ गए आगे। अब जो है मोस्टली सारी चीज़ ले ली थी। इसके बाद जो है हमने जहाँ से मैंने अपनी ये वाली जो स्टॉल है ये ली थी, तो वही वाली शॉप हम ढूंढ रहे थे कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि बाकी जो शॉप थी ना वहाँ पे ये स्टॉल महंगी मिल रही थी, और जहाँ से मैंने ये ली थी ना उसने काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में दी थी, तो वही हम लोग ढूंढ रहे थे। और उसके बाद फिर वो शॉप हमें मिली, तो फिर जो है हमने जो स्टॉल थी वो ली। और उसके बाद यहाँ पापड़ दिख गए, तो बाबू ने जो है पापड़ की फरमाइश की, तो हस्बैंड यहाँ पर पापड़ ले रहे हैं 2, और अच्छे भी लगते हैं काफ़ी। तो 2 पापड़ लिए, एक बाबू को दे दिया और एक अभी को। और देखिए अभी किस तरह से प्लेट की तरह पकड़कर उसको खा रहा है। और आगे चलकर ना भीड़ मिल गई, तो उसका पूरा जो पापड़ था ना वो टूट कर नीचे गिर गया। उससे कहा कि उसको आधा दे दें, बट नहीं, उसको पूरा ही लेना था। वो पूरा लेकर ऐसे चल रहा था, तो भीड़ में जो है वो टकरा कर टूट कर उसका पापड़ गिर गया, और फिर वो बड़ी तेज़ रोने लगा पापड़ के लिए। और यहाँ पर आपने देखे कितने सुंदर सुंदर जो है झूमर मिल रहे थे लाइटिंग वाले, तो वो काफ़ी तेज़ रो रहा था। फिर आगे चलकर जो है एक और पापड़ वाला मिल गया, तो उसके लिए जो है दोबारा से जो पापड़ है वो लेना पड़ा। ये देखिए यहाँ पर ये खड़ा था, तो उसके लिए दोबारा से एक पापड़ लिया, क्योंकि बहुत तेज़ रो रहा था, मेरा पापड़ गिर गया, मेरा पापड़ गिर गया। उसके बाद हम लोग चल दिए आगे की तरफ यहाँ। और यहाँ पर देखिए उसको फिर मैंने आधा तोड़ कर दे दिया था कि कहीं फिर से इसको ना गिरा दे, तो हम लोग यहाँ रुक गए थे कि ये पहले खा ले तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है कैप मिल गई थी, तो यहाँ बाबू जो है कैप लेने की फरमाइश कर रही थी। इस टाइप की कैप नहीं थी बाबू पे, तो बस यहाँ पर बाबू के लिए कैप देख रहे हैं कौन सी अच्छी लग रही है कौन सी नहीं। तो यहाँ पर एक जो क्रीम कलर की जो कैप थी वो पसंद आ गई थी, तो वो ले ली थी। पहले हम लोग देख रहे थे कौन सी ठीक है कौन सी नहीं, काफ़ी सारी हमने उसको पहना कर देखी। तो बाबू को ये एक नीचे पिंक कलर की पड़ी हुई है ये पसंद आ रही थी, तो ये पहना कर देखी तो अच्छी लग रही थी, बट ये कलर बाबू पे उतना नहीं खिल रहा था। फिर उसके बाद एक हमने दूसरी जो कैप थी वो ले ली थी। यहीं पर एक पर्स की दुकान लगी हुई थी, मैंने एक पर्स लिया, और उसके बाद हम लोग निकल आए जिधर झूले लगे हुए हैं वहाँ। और देखिए कितने बड़े बड़े झूले हैं। ये आसमानी झूला है, एक ये साइड में जो झूला है ये वाला नया आया है, बहुत ही डेंजरस झूला है सच में। अब मुझे तो सारे ही झूले डेंजरस लगते हैं, मैं आज तक सच बता रही हूँ कभी भी झूलों पर नहीं झूली अपनी लाइफ में, सिर्फ एक बार झूली थी वो जो ड्रैगन वाला होता है उस पर। उसके अलावा मैं कभी फिर किसी झूले पर नहीं झूली, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और इसके साथ ही यहाँ बगल में ये दुबई मेला लगा हुआ था। जैसे मैं मायके गई थी तो वहाँ सिंगापुर मेला लगा हुआ था, ऐसे ही दुबई मेला लगा हुआ था। तो बस फिर उसके बाद हम लोग चल दिए घर की ओर। हेलो फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, और टाइम हो रहा है करीब 3:30 बज रहे हैं। सुबह से जो है टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, तो अभी जो है थोड़ा फ्री थी, अभी भी जो है सो गया था, तो सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कल मैं नुमाइश से क्या क्या लेकर आई हूँ। तो जो भी थोड़ा बहुत है वो 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ अपने लिए, बाबू के लिए या अभी के लिए, जो भी है। तो सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ एक ये कैप, ये देखिए, तो ये बाबू के लिए लेकर आई हूँ, और ये 100 रुपीज़ की मिली है और काफ़ी प्यारी लग रही है। ये देखिए इस तरह की, तो ये 100 रुपीज़ की मिली है और डबल उसमें है लेयर में। ये देखिए तो काफ़ी अच्छी एकदम मोटी है। तो ये है जो कि 100 रुपीज़ में मिली है। इसी के साथ मैं लेकर आई हूँ ये 2 स्टॉल। आपने मेरी एक स्टॉल देखी होगी जो कि सेम इस कलर की है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है मेरी स्टॉल, जब मैं पहले गई थी तब लेकर आई थी। तो जब मैं घर गई थी ना तो भाभीियों को काफ़ी पसंद आई थी और काफ़ी रीजनेबल लगी थी, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि
हमारे लिए भी ले आना। तो ये मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। तो छोटी भाभी ने नहीं बोला था, बड़ी भाभीयों ने दोनों ने बोला था कि ले आना, तो मैं ये उनके लिए लेकर आई हूँ। तो एक ये है एकदम लाइट ग्रीन और ये सेम मेरे जैसी है। तो ये 2 स्टॉल लेकर आई हूँ और ये मुझे मिली हैं 250 यानी 500 रुपये की। ये 2 स्टॉल मुझे मिली हैं जो कि काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी रीजनेबल हैं और काफ़ी प्यारे प्यारे से कलर हैं। ये देखिए। इसके बाद लेकर आई हूँ मैं ये एक पर्स जो कि मैं लाई हूँ अपने लिए। ये देखिए कितना प्यारा कलर है ना इसका, काफ़ी अच्छा लगा, मुझे दिख गया अचानक से तो मैंने कहा चलिए ले लेते हैं। तो ये मुझे मिला है 200 रुपये का और इस तरह से ऊपर इसमें एक जिप दी हुई है, एक जिप अंदर दी हुई है इस तरह से, और बड़ी बेल्ट भी है। तो स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और पर्स की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं पर्स लाई हूँ अपने लिए और ये मिला है मुझे 200 रुपये का, जिसमें एक ये प्यारा सा टेडी भी लटका हुआ है। तो ये पर्स है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं लेकर आई थी ये शूज़ और ये लाई हूँ मैं बाबू के लिए। उसके पुराने जो भी शूज़ थे, 3 शूज़ रखे हुए हैं उस पर, तीनों ही जो है छोटे हो गए हैं। तो उसको जो है सैंडल पहनना पड़ता था सॉक्स के साथ, और इतनी सर्दी है सैंडल से काम चलता नहीं है। ये देखिए। तो ये मैं शूज़ लेकर आई हूँ, ये 250 के ये शूज़ मिले हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और काफ़ी लाइट वेट हैं, बच्चों के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। तो ये शूज़ लाई हूँ बाबू के लिए 250 रुपीज़ में। इसी के साथ ये सॉक्स लेकर आई हूँ जिसमें है 3 पेयर और ये मिले हैं 100 रुपीज़ के। एकदम बहुत ही बढ़िया मोटा वूल है इनका। ये देखिए 3 कलर के हैं। तो ये 100 रुपीज़ के 3 पेयर मिले हैं मुझे। इसी के साथ ये मैं स्लीपर लेके आई हूँ अभी के लिए, जो कि मिली है ओनली 30 रुपीज़ की। उसके पास स्लीपर नहीं थी इस तरह की, मतलब वैसे तो हैं सैंडल वगैरह बट इस तरह की नहीं थी, तो मैं ये ले आई उसके लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी मिल गई, ओनली 30 रुपीज़ में ये मिली हैं। ये साथ ही अभी एक ये अपनी गाड़ी लेकर आया था, जो कि उसका नियम है कहीं भी उसे बाहर जाना है घर से निकल के तो उसको अपनी एक गाड़ी ज़रूर लेकर आनी है। तो ये 60 रुपीज़ की एक गाड़ी लेकर आए थे। एक और लाया है छोटी सी 20 रुपीज़ की। तो ये है। तो बस यही थी मेरी इटावा नुमाइश की शॉपिंग, जो हम कल गए थे तब मैं की थी नुमाइश में। तो कैसी लगी आपको मेरी ये शॉपिंग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।